अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th 9th और जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए उर्दू कवायद पढ़ा जाएगा। आज का क्या टॉपिक है? उर्दू कवायद। और उर्दू कवायद में ये वीडियो सबसे लिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्लास 10th 9th 12th में तो ज़रूरी ही ज़रूरी है, लेकिन ये वीडियो जो बना रहे हैं क्लास 9th के बच्चे देख सकते हैं, 10th के और 12th के जो स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं, उनके लिए ही है ये जो वीडियो बन रहा है। आज ये वीडियो अब डेली बनेगा, आप लोगों को डेली प्रोवाइड किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, डेली वीडियो ये क्या किया जाएगा, डाला जाएगा। और क्लास 10th के स्टूडेंट जो है वो ध्यान से सुनेंगे। उनके लिए खुशखबरी ये है कि क्लास 10th का जो उर्दू कवायद है, क्लास 10th का जो उर्दू कवायद है वो पूरा समाप्त किया जाएगा इसी वीडियो पर। अब एक ही वीडियो में नहीं, ऐसे हमेशा वीडियो बनाते रहेंगे, डेली एक वीडियो या एक दिन गैप भी हो सकता है। ऐसे कर कर के क्या किया जाएगा, वीडियो की शुरुआत की जाएगी और क्लास 10th का पूरा सिलेबस, उर्दू कवायद का पूरा सिलेबस समाप्त किया जाएगा क्लास 9th और 10th के लिए। 10th का पूरा सिलेबस केवल उर्दू कवायद में। आज हम लोग उर्दू कवायद में बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे लोग, जहाँ से उर्दू कवायद शुरुआत होती है ना क्लास 10th के लिए 9th के लिए, वहीं से क्या करेंगे, उर्दू कवायद पढ़ेंगे लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को देखते रहिए, अच्छा से समझते रहिए। इसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं है कि रटो याद करो, ये करो वो करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। उर्दू कवायद में सबसे पहले हमको पढ़ना है लफ्ज़ के बारे में। लफ्ज़ के बारे में पढ़ना है कि लफ्ज़ आखिर होता क्या है, लफ्ज़ किसे कहते हैं। लफ्ज़ जो होता है ना बाबू, लफ्ज़ इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसी को लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ किसे कहते हैं? तो इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसी को लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ क्या होता है? इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलेगी उसी को लफ्ज़ कहते हैं। अब इंसान है तो कुछ बोलेगा कि नहीं? हम ही आए आप लोगों के सामने, इतना सारा उसी समय से बोल रहे हैं कि नहीं? अच्छा, बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं ना उसी को लफ्ज़ कहते हैं। आप भी कुछ बोल रहे होंगे, वो क्या है? तो लफ्ज़ है। यानी आप आसान भाषा में ये समझिए लफ्ज़ किसे कहते हैं। अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। अब एक बात बताइए, इंसान क्या अपनी बात मुंह से केवल ऐसे ही बात बोलता है जिसका कुछ माने हो? नहीं ना बोलता, कभी नहीं बोलता। ऐसा भी लफ्ज़ बोल सकता है जिसका कोई माने ना हो, जिसका क्या हो, कोई माने ना हो। या फिर ऐसा भी लफ्ज़ होता है जिसका माने हो। जैसे हम बोले किताब व ताब, क्या बोले? किताब व ताब, किताब। जैसे ही मैंने किताब बोला आपको समझ में आया होगा कि हाँ किताब क्या होता है, जी पढ़ने वाला, हाँ किताब होता है। जैसे मैंने बोला पानी ओनी, पानी तो समझ में आ रहा है भाई, यहाँ पे पानी क्या है, पीने वाला पानी। आपको भी समझ में आया होगा जब पानी का नाम लिए तो। लेकिन ओनी ये एक लफ्ज़ है ना, ये भी तो लफ्ज़ है, इंसान के मुंह से ही ना निकलता है। लफ्ज़ में तो बताए कि इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलेगी उसे लफ्ज़ कहते हैं। अब लफ्ज़ तो कभी भूलिएगा नहीं कि किसे कहते हैं, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलेगी उसी को लफ्ज़ कहते हैं। और मानेदार लफ्ज़, यानी जिस लफ्ज़ का माने होगा ना उसी को लफ्ज़ मौजू कहेंगे। क्या बोलेंगे उसे? लफ्ज़ मौजू। लफ्ज़ मौजू उसको कहेंगे जिस लफ्ज़ का माने होगा, और जिस लफ्ज़ का माने नहीं होगा ना उसको हम बोलेंगे लफ्ज़ महमूल। क्या बोलेंगे? लफ्ज़ महमूल। इंसान अपने मुंह से जो कुछ बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। मानेदार लफ्ज़, यानी जिस लफ्ज़ का माने होगा उसे लफ्ज़ मौजू, जिस लफ्ज़ का माने नहीं होगा लफ्ज़ महमूल बोलेंगे। अब लफ्ज़ मौजू किसको बोलेंगे? ये कैसे आता है क्वेश्चन ना, ये आएगा दे देगा, ऐसे दे देगा पानी, एक हम लिखते हैं ऊनी, ये रहा पानी और ऊन, पानी ऊनी, दो लफ्ज़ लिखे आप लोगों के सामने। ये लफ्ज़ है कि नहीं? लफ्ज़ में क्या बता है, इंसान अपने मुंह से जो कुछ बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। तो जब उसे लफ्ज़ कहते हैं तो ये इंसान ही ना बोल रहा है पानी ऊनी, हम इंसान नहीं है, इंसान ही ना बोल रहा है पानी ऊनी। लेकिन पानी मैंने बोला तो इससे क्या मतलब निष्कर्ष निकलता है? हाँ पीने वाला पानी, लेकिन ऊनी, इससे कोई निष्कर्ष निकलता है?
इसका कुछ माने है नहीं ना है, तो इसलिए पानी यहाँ पे जो है ना ये हो जाएगा लफ्ज़ मौजू, क्योंकि इसका माने है, इसका माने समझ में आ रहा है। लेकिन ऊनी इसका कुछ माने है, इसका माने समझ में आ रहा है नहीं ना आ रहा है, तो उसको बोलेंगे लफ्ज़ महमूल। क्या बोलेंगे उसे? लफ्ज़ महमूल। बस एक ही एग्जाम्पल देंगे, अभी बहुत कुछ पढ़ाना है। एक बार और समझिए किसको कहते हैं। लफ्ज़, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। मानेदार लफ्ज़ यानी जिस लफ्ज़ का माने होगा उसको लफ्ज़ मौजू, और जिस लफ्ज़ का माने नहीं होगा ना उसे लफ्ज़ महमूल बोलते हैं। जैसे किताब, वताब। आदमी बोल नहीं देता है, हाँ भाई किताब वताब, पानी उनी, खाना ओना, किताब वताब। तो यहाँ पे किताब, किताब लिखे तो समझ में आ रहा है ना कि हाँ किताब, पढ़ने वाला किताब, समझ में आ रहा है, इसका अर्थ समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? लफ्ज़ मौजू है। लेकिन वताब, इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है? वताब क्या है? नहीं ना समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये लफ्ज़ महमूल है। इसी प्रकार आपको छाँटने के लिए क्वेश्चन में आएगा, तो आप नहीं छाँट पाइएगा, इसको अलग नहीं कर पाइएगा, एकदम कर पाइएगा। जिसका माने होगा लफ्ज़ मौजू, जिसका माने नहीं होगा लफ्ज़ महमूल। ये इतना हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे लोग। पहले आप लोग को हम दिखा दें आप लोग के लिए कितना मेहनत। देखिए ये जो है ना, पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बताएंगे, जो पढ़ना रहेगा यहाँ पे पहले बताएंगे, समझाएंगे, और इसका डिफिनेशन, PDF नोट्स सभी मिलेगा। लेकिन कैसे उसको यहाँ पे हम बना के रखें, देखिए आपके लिए ही रखे हैं। लिखे यहाँ पे ऐसे करके दिखा देते हैं। देखिए लिखे हैं, लफ्ज़ किसे कहते हैं। यहाँ पे लफ्ज़, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है लफ्ज़ कहते हैं। माने के एतबार से लफ्ज़ के दो किस्में हैं, लफ्ज़ मौजू। यहाँ पे देखिए लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ महमूल। लफ्ज़ मौजू वह लफ्ज़ जिसके कुछ माने हो उसे लफ्ज़ मौजू, जैसे किताब, रोटी, खाना, कलम। अच्छा, लफ्ज़ महमूल तो वह लफ्ज़ जिसके कोई माने ना हो। क्या? वह लफ्ज़ जिसके कोई माने ना हो, जैसे वताब, ओटी, वाना, खाना वाना, कलम वलम, ये सब क्या लफ्ज़ मौजू है। तो आप लोगों को ये जो बनाए हैं, ये अपने हाथ से जो लिखे हैं, नोट्स बनाए हैं, ये बस आप ही लोगों के लिए है। पहले तो इस सादा पेज पे हम समझाएंगे इसके बारे में, और उसके बाद इस डेफिनेशन को आपको सामने रखेंगे, दिखाएंगे, और इसका नोट्स PDF भी आपको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। लेकिन बात ये रहा कि आप लोगों को ये नोट्स और PDF मैं कैसे दूँ, कहाँ दूँ, तो ये बात आप लोग कमेंट में बताइएगा। नीचे कमेंट में कमेंट करिएगा वीडियो देखने के बाद, और बताइएगा कि कैसे PDF आप लोग को प्रोवाइड किया जाए। क्या टेलीग्राम चैनल बनाया जाए, या फिर और कोई तरीका है? आप लोग के पास कोई सॉल्यूशन हो तो उसका आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, अपना सलाह दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और एक बात और, टाइम, किस टाइम में आप खाली रहते हैं, किस टाइम में हम वीडियो को अपलोड करें ताकि आप आसानी से जल्दी से देख सकें, तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सब मिलेगा PDF नोट्स। यहाँ तक हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमको पढ़ना है इसमें कि कलमा क्या होता है, कलमा के बारे में पढ़ना है। कलमा के बारे में पढ़ना है कि आखिर कलमा होता क्या होता है, किसको कहते हैं। तो ये जो कलमा है ना, आप लोग को बता दें, ये जो कलमा है, कलमा, इस कलमा को लफ्ज़ मौजू ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलमा, लफ्ज़ मौजू को ही कलमा बोलते हैं। किसे बोलें? कलमा। तो वैसा लफ्ज़, कलमा किसे बोलेंगे? वैसा लफ्ज़ जिसका माने हो, जिसका कुछ माने हो, कुछ माने हो। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए, कलमा किसको कहते हैं? तो जिसका कुछ माने हो, वह लफ्ज़ जिसका कुछ माने होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कलमा बोलते हैं। यानी लफ्ज़ मौजू को हम क्या बोलते हैं? हम कलमा बोलते हैं। और कलमा की 3 किस्में हैं। कलमा किसे कहते हैं? वह लफ्ज़ जिसका कुछ माने होता है कलमा कहते हैं। कलमा की 3 किस्में हैं। कलमा की कितनी किस्में? कलमा की 3 किस्में। सबसे पहले होता है इस्म, दूसरा होता है फ़ेल, इसमें फ़ेल, और एक होता है तीसरा हर्फ। क्या क्या होता है? इस्म, फ़ेल और हर्फ होता है, ये 3 होता है। इसमें फ़ेल और हर्फ। यहाँ तक वीडियो, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? यहाँ तक, चलिए ठीक है। कलमा जिस लफ्ज़ का माने होगा उसी कलमा कहते हैं। लफ्ज़ मौजू को ही क्या बोलते हैं? हम कलमा बोलते हैं। और कलमा के 3 अक़साम हैं, 3 किस्में, इस्म, फ़ेल
और तीसरा है हर्फ। अब इसमें किसे कहते हैं, तो इसमें किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं। यानी कि इसम को इंग्लिश में हम नाउन बोलते हैं। और आप लोग अच्छा खासा इंग्लिश पढ़े होंगे या फिर हिंदी पढ़े होंगे, इसको हम संज्ञा बोलते हैं। तो आप लोग को अब याद हो गया होगा कि हाँ इसमें क्या है, नाउन क्या है, कि नाउन क्या होता है, इसमें संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। वैसे ही इसमें किसे कहेंगे, तो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें कहेंगे। किसके किसके, किसी शख्स, लिखिए, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम। वैसे भी इसका सब PDF का किए हैं, इसका नोट्स अलग बना है कि ना, डेफिनेशन लिखे हैं, वो आप लोगों को दे देंगे। बस यहाँ पे ये समझिए, इसमें किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, इसमें किसे कहते हैं, तो किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें कहते हैं, नाउन कहते हैं। इसमें समझ में क्या होता है, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं। अब बात करते हैं फेल क्या होता है। तो फेल को हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। अब पता हो गया आप लोग को, तो अब बताएंगे भी नहीं तो आप लोग बता दीजिएगा कि फेल क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश बता दिए हैं, वर्ब। अब आप लोग तो ज़्यादा ध्यान दिए इंग्लिश पे, तो देखिए फेल क्या होता है, वर्ब क्या होता है। वर्ब जो है ना, वह कलमा है। फेल वह कलमा है। जैसे इसमें कलमे का नहीं तो नहीं बोल सकते हैं कि इसमें वह कलमा है जिसमें किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम जाहिर हो। वैसे ही फेल वह कलमा होता है ना बाबू, जिसमें किसी भी काम का करना या होना मालूम होता है और उसमें कोई जमाना भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जमाना। अब जमाना क्या होता है, अरे भाई समय, उर्दू में जमाना बोलते हैं। तो फेल क्या होता है, वह कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना मालूम हो और उसमें कोई जमाना पाया जाए। जैसे में हम आप लोग को दे, वह आता है, क्या करता है, आता है, वह आता है, ये लिखें। देखिए आता, ये क्या, ये इससे क्या पता चल रहा है, कोई आ रहा है, काम इसी न, वह आता है, वो आता है, इससे क्या पता चल रहा है, कोई आ रहा है, कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, आना यहाँ पे काम हो रहा है, कोई आ रहा है। अगर कोई वह जा रहा है, यानी काम हो रहा है कि नहीं, कोई यहाँ से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो वह आता है, आता यहाँ पे आना काम हुआ, और है ये क्या है, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जाहिर कर रहा है ना समय को, कि हाँ अब ये वर्तमान का बात नहीं कर रहा है, हाल का बात नहीं कर रहा है, कि है, पता चल रहा है कि हाँ वर्तमान का। अगर बोलते वह जाता था, तो जाता यानी जा रहा, जाता, जाना का मतलब क्या हुआ, काम हो रहा है कोई, कि जा रहा है, हाँ तो उसको फेल बोलेंगे। और है, चाहे था, जाता था, तो वहाँ पे था समय को बता रहा है कि नहीं, कि हाँ ये बहुत पीछे की बात है, जा रहा था। तो फेल क्या होता है, फेल वह कलमा होता है जिसमें किसी काम का करना या होना मालूम होता है और उसमें कोई जमाना पाया जाता है, उसी को फेल कहते हैं। जैसे वह आता है, यहाँ पे आता है क्या है, तो आता है यहाँ पे फेल है, आता है यहाँ पे क्या है, फेल है, हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हर्फ का, कि हर्फ क्या होता है। तो हर्फ तो सिंपल से समझिए, हर्फ कुछ होता ही नहीं। इसमें और फेल को, इस हर्फ वह कलमा है जो इसमें और फेल को, इसमें और फेल को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। आपस में हटाओ ना, आपस छोड़ दो, जोड़ता है। वैसे भी इसका डिफिनेशन तो लिख कर दे दिए हैं, पूरा यहाँ नीचे रखे हैं, यहाँ पे अभी पूरा पढ़ के सुनाएंगे। बस आप पहले इसको समझिए अच्छा से, उसके बाद क्या बताएं। यहाँ पे यहाँ तक आए थे हर्फ के पास। हर्फ वह कलमा होता है जो इसमें और फेल को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। बस इसमें कुछ नहीं। एक बार इसको क्या करेंगे, शुरू से समझाएंगे और उसके बाद इसका नोट्स का जो बनाए हैं ये नोट्स, इसका क्या करेंगे, जो डिफिनेशन लिखे उसको दिखा देंगे आप लोगों के सामने, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका कैसे नोट्स आपके पास पहुँचाए, कैसे प्रोवाइड किया जाए, और वीडियो किस समय पर क्या किया जाए, अपलोड किया जाए यूट्यूब पर, ताकि आप उस समय खाली रहते होंगे, उस समय वीडियो को क्या कर लेंगे, देख लेंगे। चलिए एक बार शुरू से बताते हैं अच्छा से। देखिए, जो भी उसी वक्त से वीडियो देख रहा था, नहीं देख रहा था, आप देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, कहीं ध्यान कहीं और था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस ये जो 5 मिनट के वीडियो बनाने जा रहे हैं ना, अब 5 मिनट और पढ़ाएंगे। लगभग 14 मिनट हो गया है, 5 मिनट का और वीडियो बनेगा।
21 मिनट। तो ये 5 मिनट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 5 मिनट आप क्या कीजिए, समय दीजिए, अपना ध्यान से देखिए, बस ध्यान से सुनना है। फार्मूला थोड़े बता रहे हैं कि बाबू इसको याद करके आना, मैथ थोड़े ना है, बस सुनिए समझिए, उतना ही से पूरा क्लियर होगा। चलिए ध्यान से इधर देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए ना, बात करते हैं लफ्ज़ का। तो बताए हैं, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। मानेदार लफ्ज़, मानेदार का मतलब होता है जिसका माने हो उसको लफ्ज़ मौजू, और जिसका माने नहीं होता है ना उसको लफ्ज़ महमूल बोलते हैं। दो एग्जाम्पल देकर समझाएं कि नहीं। जैसे बोले हम किताब व ताब, तो यहाँ पे किताब से पता चल रहा है ना, हाँ पढ़ने वाला किताब, इसका माने है किताब, तो इसको लफ्ज़ मौजू बोलेंगे। व ताब, कुछ पता चला है वो ताब क्या होता है, नहीं ना चल रहा है, तो इसको हम लफ्ज़ महमूल बोलेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कलमा के पास चलते हैं और देखते हैं कलमा क्या होता है। कलमा क्या होता है, कलमा को लफ्ज़ मौजू को ही क्या बोलते हैं, हम कलमा बोलते हैं। और ये जो कलमा है ना, किसी भी जिस लफ्ज़ का माने होता है उसी को कलमा बोलते हैं। वैसा लफ्ज़ जिसका माने हो उसको कलमा बोलते हैं। कलमा लफ्ज़ मौजू ही है कलमा। और कलमा के 3 अक़साम, कितने अक़साम, 3, इसमें फ़ेल और हर्फ, 3 हुआ ना, 3 अक़साम, इसमें फ़ेल और हर्फ। अब हम बात करेंगे तीनों को बारी बारी से, इसमें क्या है, फ़ेल क्या है, हर्फ क्या है। ध्यान से वीडियो को ध्यान से देखिए, इधर उधर मत कीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, नाउन क्या होता है, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं। ये रटने वाली बात नहीं है कि इसमें किसे कहते हैं। किसी भी शख्स, किसी शख्स का नाम हो या जगह का नाम हो या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो, उसको हम क्या बोल देंगे, इसमें बोल। अब शख्स के नाम में हम बात करते हैं, तो किसी शख्स का नाम ले लो, जैसे हामिद ही ले सकते हो। हामिद किसी शख्स का नाम हो गया, ये क्या है, हामिद क्या है, तो इसमें है। अच्छा, अगर हम बोले कि लिखिए जगह, किसी भी जगह का नाम या चीज़ का नाम ले, जैसे किताब ही लिख लीजिए। यहाँ पे किताब क्या है, अगर ऑप्शंस में लफ्ज़ मौजूद रहता है तब मौजूद पर लगाते, लेकिन लफ्ज़ मौजूद नहीं रहेगा, इस तीनों में से रहेगा, तो इस तीनों में से कौन लगेगा, किताब क्या है, इसमें ना है, किसी चीज़ का नाम है ना है। जैसे कलम बोल दिए, बेंच बोल दिए, लिख कुछ भी बोल दिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किसी शख्स का नाम हो, जगह का नाम हो या फिर किसका नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो। जैसे हम बोले कि बिहार, ये जगह का नाम है ना बिहार, राज्य जगह, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें में हम बताए हैं किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें कहते हैं। इसमें किसे कहते हैं, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम। हामिद आदमी का नाम, शख्स का नाम। किताब किसका नाम, किताब किसी चीज़ का नाम। और बिहार किसका नाम, तो किसी जगह का नाम। ऐसे कोई भी नाम आएगा ना तो उसी नाम को हम इसमें बोलेंगे। अब बात करते हैं हम फेल का, वर्ब क्या होता है। तो फेल जो होता है वह कलमा है ना, जिसमें किसी काम का करना या होना मालूम होता है और उसमें कोई ज़माना पाया जाता है जो समय को भी बताता है। जैसे वह आता है, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को पढ़ाना काम हुआ। पढ़ा रहा हूँ, ये समय को बता रहा है ना, हाँ समय को बता रहा है हूँ, तो यहाँ पे हूँ क्या हो जाएगा, समय को बता रहा है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे काम का कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो पढ़ा रहा हूँ क्या कर रहा है, समय को बता रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, फेल है। हर्फ की बात करते हैं, तो हर्फ तो कुछ है नहीं, जो इसमें और फेल को आपस में जोड़ेगा उसी को हर्फ बोलेंगे। जैसे में से जुड़ता है कि नहीं, दो लफ्ज़ से को, हामिद को तेज़ बुखार है, ऐसे कुछ होता है ना, ये सब आता है ना, से को, ये सब क्या है, हर्फ है जो इसमें और फेल को आपस में जोड़ेगा। चलिए अब आपको हम PDF दिखा देते हैं जो बना है वो वाला। देखिए आज हम इतना ही पढ़ा पाए हैं आप लोगों को, बस इतना, यहाँ से इतना ही, एक पेज बस एक तरफ का, इधर भी है, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में क्या किया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा आप लोग के सलाह से। अगर आप लोग राज़ी हो, आप लोगों को लगे कि हाँ ठीक है पढ़ाई हो रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग बोलिएगा कि हाँ पढ़ाइए तो आगे पढ़ाएंगे, नहीं तो ऐसे ऐसे और भी बना है, रुकिए दिखा रहे हैं। देखिए ये सब
ये सब आप लोग के लिए बना है। देखिए कितना मेहनत किए हैं ये सब। अभी देखिए प्रोसेस में भी इधर और छोड़े हैं, देखिए इधर इतना बनाए हैं, इतना छोड़े हैं। ये कंप्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट है। और हमारे यहाँ VVI और ट्रिक वगैरह सब रहता है। देखिए ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं। तो ये सब आपके लिए रखे हैं और काम चल रहा है। आप लोग बताइएगा तो और ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। चलिए अब हम सबका क्या करते हैं, बारी बारी से डिफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लफ्ज़ का डिफिनेशन। लफ्ज़ किसे कहते हैं? तो देखिए इंसान के मुंह से, एक मिनट, चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं सबका बारी बारी से। लफ्ज़ किसे कहते हैं बता दिए हैं, बस इस एक बार देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। लफ्ज़ इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। इंसान अपने मुंह से जो कुछ बोलता है उसी को लफ्ज़ कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। मानेदार लफ्ज़ बताएं ना, मानेदार जिसका माने हो को मौजू, और बेमानेदार लफ्ज़ मतलब जिस लफ्ज़ का माने नहीं हो उस लफ्ज़ को महमूल कहते हैं। माने के एतबार से लफ्ज़ के दो किस्में हैं, दो अक़साम हैं। एक होता है लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ महमूल। लफ्ज़ मौजू किसको कहते हैं? लफ्ज़ मौजू किसे कहते हैं? वह लफ्ज़ जिसके कुछ माने हो, जिसका क्या हो, कुछ माने हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, लफ्ज़ मौजू बोलेंगे। और जिस लफ्ज़ का माने नहीं होगा उसको लफ्ज़ महमूल बोलेंगे। लफ्ज़ मौजू में लिखे हैं वह लफ्ज़ जिसके कुछ माने हो उसको क्या बोलते हैं, लफ्ज़ मौजू बोलते हैं। जैसे किताब, रोटी, खाना, कलम। लफ्ज़ महमूल वह लफ्ज़ जिसके कोई माने नहीं हो उसको लफ्ज़ महमूल बोलते हैं। जैसे वताब, ओटी, वाना। ये सब हो गया। अब बात करते हैं कलमा की। कलमा किसे कहते हैं? ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ माने हो उसको कलमा कहते हैं। बताएं ना, कलमा जिस लफ्ज़ का कोई माने होता है कलमा कहते हैं, यानी लफ्ज़ मौजू को ही कहते हैं। कलमा के 3 अक़साम, इसमें, फ़ेल और हर्फ। इसमें किसे कहेंगे, नाउन किसे कहेंगे? इसमें किसी जानदार, गैर जानदार चीज़ या जगह के नाम, वही बात है, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं। जैसे किताब, सानिया, किताब क्या हो गया, चीज़ का नाम, सानिया लड़की के नाम यानी कि शख्स का नाम, और यहाँ पे समीम शख्स का नाम, दिल्ली जगह का नाम। फ़ेल की बात करते हैं, वह कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना मालूम हो और उसमें कोई ज़माना पाया जाए। बताए ना, जिसमें कोई ज़माना पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फ़ेल बोलते हैं। जैसे पाया जाए, जैसे वह आता है, यहाँ पे आता है जो ब्लैक कलर से नीचे अंडरलाइन किए हैं, आता है, ये क्या है, यहाँ पे ये फ़ेल है। हर्फ वह कलमा जो दूसरे कलमों के साथ मिले बगैर पूरे माने न दे, ये इसमें और फ़ेल को आपस में जोड़ता है। बताएं ना, हर्फ क्या करता है, इसमें फ़ेल को आपस में जोड़ता है। जैसे पर, से, को, ना वगैरह। ये सब क्या है, उर्दू कवायद का शुरुआत है। अभी इसके आगे और भी पढ़ाया जाएगा। आप इसका कष्ट करके एक स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आप इसको रिवाइज कर लेंगे। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिए, जल्दी कीजिए। हो गया? अरे स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, हो गया। चलिए, ये जो वीडियो था बस एक ही तरफ का बना पाए हैं आज, बस इतना ही बना पाए हैं ना आज। लेकिन आप लोग का अगर राय हो कि हाँ ठीक है पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि यही नहीं, इतना ही नहीं, इससे और आगे भी पढ़ा जाए। ये जो पीछे का है ये भी पढ़ा जाए, इसके बाद का जो है। और ये जो आप लोग को ट्रिक के साथ है जो बताए हैं सब है, सब खोपड़ी में सेट हो जाएगा बबुआ है जो पढ़ा दिए हैं, सब पढ़ा देंगे। देखिए अभी काम प्रोसेस में, ये खास आप ही लोग के लिए है। तो आप लोग से यही गुजारिश है, वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। क्या कमेंट करना है कि कब वीडियो अपलोड किया जाए यूट्यूब पे, और आप लोगों को कब प्रोवाइड किया जाए, मतलब कैसे प्रोवाइड किया जाए इसका PDF सब जो इतना सारा ये जो बनाए हैं इसको कैसे प्रोवाइड किया जाए आपके पास, ये बताइए। क्या टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाए या फिर ऐसे कैसे, आप अपना सलाह दे सकते हैं आसानी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा, आप लोग को समझ में आ रहा हो तो आगे पढ़ाएंगे। अब हम पढ़ाए आप लोग को समझ में न आए तो हमको वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा है नहीं न है। तो आप कोशिश कीजिए बताने के लिए, अपने दिल की बात बताइए कि हाँ समझ में आया तो आगे पढ़ाया जाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ाया जाएगा। ये सब आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले वीडियो में, आगे का देखा जाएगा। इससे आगे यहाँ तक तो हो गया ना, अब इससे आगे देखा जाएगा अगला वीडियो में। चलिए।